फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग कनीय अभियंता के लिए डेली एक नई अपडेट आ रही है और एक नया मोड आ रहा है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो में मैंने अपडेट किया था कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग में बम्पर बहाली लगभग 7,000 पदों पर बहाली निकालने की बात मैंने बोला था। उसके बाद मैंने आपको एक और वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो में था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे लगा दिया है तो फिर विज्ञापन का क्या होगा, जो विज्ञापन अभी आने वाली है। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं जो कि बहुत बड़ी अपडेट है। वो अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाने का आदेश जारी किया था, वो आपको बिहार तकनीकी सेवा आयोग को फ्राइडे को वो लेटर मिल चुका है। कहने का मतलब ये है कि मैं शुक्रवार को बिहार तकनीकी सेवा आयोग गया था। वहाँ के कुछ कर्मचारी से मेरी बातचीत भी हुई और बातचीत के क्रम में मैंने बात किया कि सर नया नोटिफिकेशन कब तक आएगा और सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे वाली बात है उसमें कितनी सच्चाई है। तो थोड़ी देर तक वो टाल मटोल किए, साफ स्पष्ट वो लोग जवाब देना नहीं चाह रहे थे। साथ में उन्होंने 7,000 वाली बात मैंने जब बोला कि 7,000 पदों पर जो नया विज्ञापन है कि वो 22 मई से फॉर्म भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा, इसके बारे में तो वो बोले कि हम लोगों को ऐसा कोई अपडेट नहीं है। ऐसा कुछ भी होगा तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के ऑफिशियल साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो ऐसा कोई जानकारी देने से वो लोग हिचक रहे थे, ऐसा कुछ वो लोग बोलना नहीं चाह रहे थे कि कोई नया विज्ञापन आने वाला है या कब तक आएगा। उनका सिर्फ एक ही लाइन में कहना था कि जो भी होगा वो आपको ऑफिशियल साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग वेबसाइट पे हमेशा विजिट करते रहिए। यहाँ तक कि मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब मैंने सुप्रीम कोर्ट वाली बात मैंने वहाँ के कर्मचारी से पूछा तो उनका सिर्फ एक ही कहना था कि हाँ, कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आया है, एक लेटर। उस लेटर में बोला गया है कि जेई की जो बहाली है उस पर अभी कोई काम नहीं करने के लिए अगले आदेश तक, यानी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई नया आदेश जारी नहीं होता है, चाहे वह सरकार के फेवर का आदेश हो या पिछली बार सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का आदेश का हो, जब जैसा भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा उसके बाद ही बिहार तकनीकी सेवा आयोग कनीय अभियंता पद के लिए या तो नए विज्ञापन पर या पुराने विज्ञापन पर जिस पे आदेश आएगा उस पे वो काम करेगी। अब हम आपको एक चीज पूरी कहानी अच्छे से आपको समझा देता हूँ। 3 अप्रैल 2022 को रिजल्ट प्रकाशित किया गया था जिसमें लगभग 2500 संविदा कर्मचारी सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावे बाकी फ्रेशर्स स्टूडेंट्स थे। उसके बाद ये जो थी बहाली वो मेरिट बेसिस थी जिसमें 25 अंकों का बोनस दिया गया था संविदा कर्मचारियों को और इस कारण से लगभग सभी संविदा कर्मचारी जो बिहार सरकार में पहले से सेवा दे रहे हैं वो सभी अलग अलग विभाग में सेलेक्ट हुए थे। लेकिन 3 अप्रैल के बाद 3 दिन के बाद ही यानी कि 6 अप्रैल को ये चीज बोल के हटा दिया गया कि उसमें कुछ एरर है रिजल्ट में, इस कारण से संशोधित रिजल्ट आपको बाद में प्रकाशित किया जाएगा। उसके कुछ दिनों के बाद हाई कोर्ट का आदेश आया कि एसबीटी सरकारी कॉलेज को जो 40% में रखा गया है उसमें अब प्राइवेट कॉलेज के छात्रों को भी स्थान दिया जाए और इस तरीके से नए संशोधित रिजल्ट बनाने का आदेश पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया। लेकिन हमेशा आयोग के द्वारा ये चीज बोला गया कि जो रिजल्ट थे वो अंतिम चरण में है। ऐसे कहते कहते लगभग 8 से 9 महीने का वक्त लग गया और यूजीसी का जो केस था वो ओपन हो गया और यूजीसी का जो केस था वो आपको न्यायावली पर चैलेंज था और अंततः विज्ञापन को फरवरी 2023 में रद्द कर दिया गया। यानी कि 25 जनवरी को मुख्य सचिव 2023 में मुख्य सचिव और बाकी विभाग के सचिवों की मीटिंग हुई और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि इस बहाली को रद्द करके अगले 4 महीने में नया विज्ञापन निकाला जाए और इस तरीके से जो बहाली 4 साल से चल रही थी वह बहाली रद्द हो गई। रद्द होने के बाद कुछ संविदा कर्मचारी और कुछ छात्र
सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किए, यानी कि जो रद्द की गई बहाली उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में गए। और सुप्रीम कोर्ट में 17 अप्रैल को भी सुनवाई हुई और उसके बाद 24 अप्रैल को भी सुनवाई हुई। 24 अप्रैल में को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक इस बहाली पे या नए बहाली पे स्टे लगा दिया। अब 4 मई का समय दिया गया है, 4 मई को अगला हेयरिंग का डेट है। उस डेट में सरकार भी अपना पक्ष रखेगी और जो संविदा कर्मचारी के जो वकील है या जो स्टूडेंट पहले सेलेक्ट हुए थे उनके जो वकील है वो भी अपना 4 मई को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। और जैसा भी पक्ष होगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फिर 4 मई को कि क्या अपडेट है। बट फ्राइडे को जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का था वो आयोग को प्राप्त हो चुका है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ सोचा कि इस चीज़ को शेयर कर लो, क्योंकि अब जब तक अगला आदेश सुप्रीम कोर्ट का नहीं आता है तब तक इस बहाली पे कोई काम नहीं होगा। यानी कि 22 मई से जो विज्ञापन की बात आयोग के द्वारा एक ऑफिशियल तो नहीं बोली गई थी कि 22 मई से विज्ञापन जारी होगा, बट ये चीज़ बोला गया, बट ऐसा लोगों को लगा क्योंकि एक लेटर लीक हुआ था जिस लेटर में आपको 22 मई से वैकेंसी आने की बात कही गई थी। लेकिन मैं हर वीडियो में आपको ये चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे नहीं आ जाता है तब तक आप ऐसे बातों से दूर रहें। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आएगा जेई के मामले में तब तक ना तो आयोग कोई पहल कर सकती है और ना सरकार ही कोई कदम उठा सकती है। इसलिए अब सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट पर है कि सुप्रीम कोर्ट का अगला आदेश क्या आता है। और जैसा भी आदेश आएगा वो सर्वोपरि आदेश होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा वो सभी छात्रों को, यहाँ तक कि सरकार को भी वह आदेश का पालन करना पड़ेगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिहार तकनीकी सेवा आयोग से जुड़ा हुआ सबसे सटीक अपडेट मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। और मैं एक बात जाते जाते बता दूं, मेरे वीडियोस बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ जो रियलिटी होती है, चाहे मैं किसी का पक्ष लेके मैं नहीं बोलता हूँ, जो सच्चाई रहती है वही सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट से जो स्टे लगा ये भी बात मैं आपको बताया। पिछले वीडियो में जो वैकेंसी वाली बात थी जो लीक हुई थी लेकिन ऑफिशियल साइट पे नहीं था, उसका भी चर्चा मैंने आपको वीडियो के माध्यम से किया था। और बाकी भी वैकेंसी की मैं चर्चा भी वीडियो के माध्यम से करता हूँ। इसलिए कुछ लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है, कुछ को नहीं आता है, बट इतना तो है कि सभी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देखते जरूर है, इससे मुझे प्रसन्नता होती है। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।